Hello everyone, welcome back to my YouTube channel 5 Minute Study. So today we will do the chapter Lifelines of National Economy, chapter number 7 Geography, class 10th SST. आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे. लास्ट क्लास में मैंने आपको ग्लोबलाइजेशन कंप्लीट करा दिया था पूरा, तो आई होप आप सभी को पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा. ठीक है, तो अब जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ये चैप्टर वैसे तो थोड़ा सा इजी है, बट मैंने इसे इसलिए लिया है क्योंकि ये ग्लोबलाइजेशन से, ठीक है, आपके जो ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 5 है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, उससे ये रिलेट है. यानी कि उन दोनों चैप्टर्स का सम अप आप इसे कह सकते हैं, ये उन दो चैप्टर्स से लिंक है, इसलिए मैंने इसे लिया है. क्योंकि देखिए, ग्लोबलाइजेशन में भी हमें नेशन की इकोनॉमी के बारे में जाना था, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी हमने यही पढ़ा था, और अब तो इस दोनों चैप्टर्स का मिला के पूरा सम अप हमें इसमें दे रखा है इस चैप्टर में, इसलिए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे आज. तो आइए चैप्टर की शुरुआत करते हैं. सो वी यूज़ डिफरेंट मटेरियल्स एंड सर्विसेज इन आर डेली लाइफ. आसपास रोज डेली लाइफ में हम अपने आसपास के अलग अलग मटेरियल सर्विसेज को यूज़ करते हैं. कुछ तो हमें तुरंत ही हमारे आसपास मिल जाती हैं सर्विसेज, कुछ हमें उनकी रिक्वायरमेंट्स के लिए हमें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता है. गुड्स और सर्विसेज जो है वो लोकल जगहों पर सप्लाई नहीं होते जब तक उनकी डिमांड नहीं आती लोकल एरिया से. ठीक है, गुड्स और सर्विसेज के जितने भी मूवमेंट होते हैं वो एक ऐसी डिमांडेड लोकेशन पर उनकी मूवमेंट होती है जहाँ पर लोकेशन, लेट सपोज, कहने का मतलब ये कि जैसे लेट सपोज हम एग्जांपल लेते हैं महाराष्ट्र का. महाराष्ट्र में एक जगह है मुंबई. ठीक है, मुंबई से बहुत लोग कॉटन टेक्सटाइल के बने हुए मटेरियल की डिमांड कर रहे हैं. तो कॉटन टेक्सटाइल मटेरियल के जितने भी गुड्स हैं, ठीक है, तो वो जितनी भी चीज़ें हैं कॉटन टेक्सटाइल से जुड़ी हुई, जितने भी गुड्स हैं, वो सब के सब उस डिमांडेड लोकेशन पर आएंगे. यानी उस बॉम्बे सिटी में आएंगे. मुंबई की अगर हम बात करें तो वहाँ पे डिमांड ज़्यादा है. या फिर हम ले लेते हैं राजस्थान. राजस्थान में चूड़ा कुछ ऐसे पहनते हैं हाथ में, लाख की चूड़ियाँ कुछ ऐसा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा उसकी डिमांड है, तो गुड्स सबसे ज़्यादा वहाँ पर आएंगे. ठीक है, तो ये वो कहना चाह रहे हैं. सम पीपल आर एंगेज इन फैसिलिटेटिंग दिस मूवमेंट. इस गुड्स के आसानी से एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मूवमेंट हो जाए, तो उसके लिए कुछ लोग इसमें एंगेज्ड हैं. ठीक है, दीज आर नोन टू बी ट्रेडर्स हु मेक द प्रोडक्ट कम टू द कंज्यूमर बाय ट्रांसपोर्टेशन. तो ये जो होते हैं, ये ट्रेडर्स होते हैं, व्यापारी होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, जो कि इन प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू. तो जो ये डेवलपमेंट, कंट्री के अंदर जो डेवलपमेंट है वो गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन पर भी डिपेंड है और उनके मूवमेंट पे भी डिपेंड है, और वो गुड कितना स्पेस कवर कर रहा है उस पे भी डिपेंड है. जितना भी ट्रांसपोर्ट का एफिशिएंट मीन्स है वो डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है. जितना ज़्यादा ट्रांसपोर्ट और जितनी ज़्यादा अर्निंग जनरेट हो रही है वो डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है. गुड्स और सर्विसेज का जो मूवमेंट है 3 इम्पॉर्टेंट अर्थ की डोमेन्स पर हो सकता है. यानी 3 मेन कारणों से गुड्स का ट्रांसपोर्ट हो सकता है इजीली. वो है लैंड, वाटर, एयर ट्रांसपोर्ट की मदद से. इनके बेस पर ट्रांसपोर्ट जो है वो लैंड, वाटर, एयर ट्रांसपोर्ट के नाम से क्लासिफाइड है. ठीक है, ठीक है, तो हमने इन्हें 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है डेवलप कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ. ठीक है, तो अगर हम बात करें, एक सेकेंड, फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबे समय से जो ट्रेड और ट्रांसपोर्ट है वो एक लिमिटेड स्पेस में हो रहे हैं. ठीक है, ट्रांसपोर्ट अच्छे से हो रहा है. अगर हम बात करें डेवलपमेंट की, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट की साथ की अगर हम बात करें, तो जो ट्रेड और ट्रांसपोर्ट का जो इन्फ्लुएंस है वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में बढ़ रहा है, चारों तरफ फैल रहा है. आज भी हमारा जो वर्ल्ड है वो लार्ज विलेज, यानी जो जितने भी छोटे छोटे गांव हैं वो बड़ी बड़ी सिटीज़ में कन्वर्ट हो गए हैं. क्यों? क्योंकि फास्ट मूविंग ट्रांसपोर्ट की वजह से. ट्रांसपोर्ट जो है वो, ट्रांसपोर्ट के साथ साथ हम डेवलप कम्युनिकेशन सिस्टम को भी अचीव कर पाते, क्योंकि ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ट्रेड, ये आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है. यानी आप एक कह सकते हैं एक ट्रायंगल है ये. ट्रांसपोर्ट, फिर कम्युनिकेशन, देन ट्रेड,
ठीक है। टुडे इंडिया इज़ वेल लिंक्ड विद द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, यानी कि आज हमारी जो इंडिया है वो पूरी वर्ल्ड से लिंक्ड है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, डाइवर्सिटी के बेस पर भी, लिंग्विस्टिक बेस पर भी, सोशल कल्चर बेस पर भी। जितने भी रेलवे, एयरवे, वाटरवे, न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, इंटरनेट, ये सब जो है सोशल इकोनॉमिक प्रोग्रेस में कंट्रीब्यूट करते हैं अलग अलग तरीके से। जो ट्रेड्स हैं लोकल से इंटरनेशनल लेवल्स पर, उन्होंने भी काफ़ी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन दिया है। ठीक है, लाइफ को ज़्यादा इनरिच बनाते हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी जितनी भी एमिनिटीज़ ग्रो हो रही हैं, फैसिलिटीज़ बढ़ रही है लाइफ को कंफर्ट बनाने में, उसमें भी ये मदद करते हैं। इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कैसे जो आज का जो मॉडर्न ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सर्वे है वो कैसे नेशन की लाइफलाइन बन रहा है, मॉडर्न इकोनॉमी बन रहा है। ठीक है, और कैसे ट्रांसपोर्ट के बहुत बड़े नेटवर्क को, कम्युनिकेशन के नेटवर्क को लोकल, नेशनल, ग्लोबल तीनों जगहों पर अच्छे से पहुंचा रहा है। यहाँ पे अब आप एक डायग्राम देख लीजिए, वी हैव द डायग्राम। यहाँ पे हमारे पास एक डायग्राम है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास लिखा है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट 3 मोड्स में डिवाइडेड है, वाटर, एयर एंड लैंड। ठीक है, लैंड में कौन कौन से होते हैं? लैंड में होते हैं एक तो रोडवेज, रेलवेज एंड पाइपलाइंस, ये 3 तरीके के होते हैं। वाटर में हम इनलैंड ट्रांसपोर्ट और ओवरसीज वाटर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, एयर में डोमेस्टिक एयरवे और इंटरनेशनल एयरवेज होते हैं। डोमेस्टिक एयरवेज कौन कौन से? जो पब्लिक अंडरटेकिंग होते हैं और प्राइवेट एयरप्लेन्स होते हैं। ठीक है, ये डोमेस्टिक में 2 चीज़ें हमारे सामने आई हैं। डोमेस्टिक 2 तरीके के होते हैं एयरवेज में, पब्लिक अंडरटेकिंग एंड प्राइवेट एयरलाइंस। ठीक है, तो आज हम इन्हीं के बारे में जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम ट्रांसपोर्ट रोडवेज के बारे में पढ़ेंगे। इंडिया जो है, इंडिया के अंदर लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, 56 लाख किलोमीटर्स के तौर पर इंडिया के अंदर रोड्स पाई जाती हैं। ठीक है, इंडिया के अंदर रोड्स जो हैं वो रेलवेज में भी प्रोसीड हो रहे हैं। ठीक है, दे स्टिल हैव एन एज ओवर रेलवेज इन व्यू ऑफ द ईज विद इच वी कैन बिल्ड एंड मेंटेन। आज भी वो रेलवेज को बिल्ड कर रहे हैं, रेलवे स्टेशन बना रहे हैं, रेलवे प्लेटफॉर्म बना रहे हैं ताकि ये चीज़ें बनी रहें। ठीक है, तो जो रोड ट्रांसपोर्ट की जो इम्पोर्टेंस दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, रेल ट्रांसपोर्ट की भी उतनी ही बढ़ रही है। क्या रीज़न है? वो ये रहे। रीज़न नंबर 1, कंस्ट्रक्शन, यानी कि जो कॉस्ट है रोड के बनाने में वो काफ़ी कम है रेलवे से। यानी कि रेलवे को बनाने में जितना कॉस्ट लगता है उससे थोड़ी सी कम कॉस्ट पड़ती है हमें रोड में। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है? रोड्स जो है वो कंपैरेटिवली ट्रांसवर्स हैं और ज़्यादा डिसेक्टेड हैं। ठीक है, और टॉपोग्राफी को इतना डैमेज नहीं करते, लेकिन रेलवे करती है। ठीक है, roads can negotiate higher gradients of slopes as such and transverse mountains such as the Himalaya. रोड्स जो हैं वो यानी कि जो स्लोप्स की जो हायर ग्रेडियंट्स होते हैं उनके साथ नेगोशिएट कर लेते हैं। ठीक है, माउंटेन्स को ट्रांसवर्स कर देते हैं, जैसे कि हिमालय को। रोड ट्रांसपोर्ट जो है वो इकोनॉमिकल है ट्रांसपोर्टेशन में कुछ लोगों के लिए, लेकिन रिलेटिवली गुड्स के काफ़ी तौर पर वो इतना इफेक्टिव नहीं है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस, यानी कि ये एक तरीके की आप कह सकते हैं, एक दरवाजे पे गए फिर आपको दूसरे पे जाना पड़ेगा, फिर आपको दूसरे पे जाना पड़ेगा। तो इस तरीके से यानी कि पहले लोडिंग की कॉस्ट होती है, फिर अनलोडिंग की भी कॉस्ट उससे थोड़ी सी कम होती है। ठीक है, रोड ट्रांसपोर्ट जो है वो एक फीडर की तरह यूज होता है अदर ट्रांसपोर्ट के लिए, जैसे क्योंकि वो रेलवे स्टेशन के बीच का, एयर ट्रांसपोर्ट के बीच का और सी पोर्ट्स के बीच का लिंक प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, इंडिया के अंदर रोड्स जो हैं वो टोटल 6 क्लासेस में क्लासिफाइड हैं उनकी कैपेसिटी को देखते हुए। नेशनल हाईवेज का अभी हम मैप देखेंगे। ठीक है, अभी नीचे शायद मैप आएगा नेशनल हाईवे का। ये देखिए, ये नेशनल हाईवे का मैप आ गया है। ठीक है, यहाँ पे हमें बोल रहा है कि जो ये वाली लाइंस का जो बना हुआ है, गोल्डन लाइंस का जो बना हुआ है, एक सेकेंड, जो गोल्डन लाइंस का बना हुआ है हमारा वो है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, जो गोल्डन लाइंस का बना हुआ है हमारा वो है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, उसके बाद जो थोड़ा सा रेड सा ग्रे सा बना हुआ है ये वाला है हमारा नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। ठीक है, उसके बाद ये पूरा जो रेड में बना हुआ ये हमारा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर,
और जो ये ऐसे बना हुआ है लाइन में, फिर बीच में 5 लिखा रहा है, ये हमारा नेशनल हाईवे है विद नंबर, ठीक है, विद नंबर यानी NH5, NH02, NH9, NH211, ठीक है। तो ये हमारा हाईवे है। अब जितने सुपर हाईवेज हमने अभी नीचे पढ़े हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। अभी हमने पढ़ा कि रोड जो हैं वो 6 क्लासेस में अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग क्लासिफाइड है। तो एक एक करके हम उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले आ रहा है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज। ये गवर्नमेंट ने जो है ये दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, ठीक है, और दिल्ली तक का रोड 6 लेन सुपर हाईवे का रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, जिसमें जो ये रूट था ये दिल्ली से कोलकाता, कोलकाता से फिर चेन्नई, चेन्नई से फिर मुंबई, मुंबई से फिर वापस दिल्ली, ये 6 लेन का रोड गवर्नमेंट ने बनाया था, जो कि सुपर हाईवे रोड था। इसमें नॉर्थ साउथ कॉरिडोर्स जो थे वो लिंक कर रहे थे श्रीनगर से और कन्याकुमारी से। ईस्ट वेस्ट में रोड जो था वो कनेक्ट कर रहा था सिलचर से और पोरबंदर से, ठीक है। ये इस प्रोजेक्ट के पार्ट थे। मेजर ऑब्जेक्टिव यही था इस सुपर हाईवे का कि टाइम, यानी जहां आपको जाना है कोलकाता, चेन्नई, वहां तक के पहुंचने का टाइम को थोड़ा कम कर दिया जाए, रिड्यूस कर दिया जाए, और डिस्टेंसेस जो है बड़ी इंडिया की बड़ी बड़ी सिटीज में उसको भी कम कर दिया जाए। तो ये जो हाईवे प्रोजेक्ट्स थे ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI ने इम्प्लीमेंट किया था। नेशनल हाईवेज क्या थे? नेशनल हाईवेज जो थे वो कंट्री के एक्सट्रीम पार्ट्स के साथ लिंक होते हैं। ये प्राइमरी रोड सिस्टम है और ये चारों तरफ रोड बने रहते हैं और इन्हें सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट मेंटेन करती है, ठीक है। बहुत सारे नेशनल हाईवे जो है वो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो इनका जो हिस्टोरिकल शेरशाह सूरी मार्ग है उसको नेशनल हाईवे कहा जाता है, नेशनल हाईवे नंबर 1 कहा जाता है, जो कि दिल्ली और अमृतसर के बीच में पड़ता है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं स्टेट हाईवे की। स्टेट हाईवे में क्या होता है? रोड्स जो एक स्टेट की कैपिटल से दूसरे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से लिंक कर रहे होते हैं तो उसे स्टेट हाईवे कहते हैं। ये रोड्स जो होते हैं ये बनाए जाते हैं और इन्हें स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट PWD स्टेट में यूनियन टेरिटरीज में मेंटेन करती है। डिस्ट्रिक्ट रोड क्या है? ये रोड जो होते हैं ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के साथ अदर डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस के साथ कनेक्ट रहते हैं। इन रोड्स को जिला परिषद मेंटेन करती है। दूसरे रोड्स क्या होते हैं? रूरल रोड यानी गांव के रोड जो कि रूरल एरिया और विलेजेस से लिंक रहते हैं, ठीक है। ये रोड जो होते हैं ये स्पेशल इम्पिट्यूस के अंडर में यानी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना इनके अंदर में बनते हैं। इस स्कीम के अंदर स्पेशल प्रोविजंस बनाए जाते हैं ताकि विलेज के अंदर सड़क, गाँव के अंदर सड़क कैसे बनाई जाए, ठीक है। बॉर्डर रोड्स क्या है? अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा भी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ये रोड बनाती है और मेंटेन करती है रोड को बॉर्डरिंग एरियाज ऑफ अ कंट्री में, यानी कंट्री की बॉर्डर के ऊपर रोड। यानी कोई इंसान, लेट सपोज अभी मैं दिल्ली में हूँ, ठीक है, अभी मैं दिल्ली में हूँ और मुझे अब जाना है पंजाब। तो भाई दिल्ली की एक बॉर्डर है और एक पंजाब की एक बॉर्डर है। तो मुझे दिल्ली जाना है तो मुझे पंजाब की बॉर्डर में घुसना पड़ेगा, और मुझे दिल्ली जाना और मुझे जो पंजाब है वो मुझे बाय रोड जाना है। तो अगर मैं बाय रोड जाऊंगी तो बीच में कहीं ना कहीं अमृतसर की बॉर्डर आएगी, पंजाब की बॉर्डर आएगी, ठीक है। उसको क्रॉस करने के बाद ही तो मैं पंजाब में एंटर करूंगी। भाई आपने कहीं भी अगर आप बाय रोड गए हों और आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में एंटर कर रहे हों तो आपने देखा होगा कि जब आप बॉर्डर क्रॉस करने वाले होते हो किसी पर्टिकुलर स्टेट की तो वहाँ पे पुलिस बैरिकेड लगा के रखती है, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पर कह रहे हैं, ठीक है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी ये 1960 में एस्टेब्लिश हुई थी ताकि रोड्स को स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस यानी स्ट्रैटेजिक एरिया नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर एरियाज पे क्रिएट किया जा सके। ये रोड्स जो हैं ये, ठीक है, ये रोड्स इसलिए बनाए जाते हैं ताकि दिक्कत ना हो एक लोगों को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में एंटर होने के लिए, और उन्हें इकोनॉमिक डेवलपमेंट की भी मदद मिलती है इस एरिया में। इस मैप को भैया अच्छे से तुम, है ना, अच्छे से दिमाग में अपने डाल लेना, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैप है वैसे ये, ठीक है। आगे चलते हैं। नेशनल है, यहाँ पे हमें एक दे रखा है डू यू नो, तो इसे पढ़ लेते हैं पहले। वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट हाईवे टनल जो है वो है अटल टनल,
जो कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई है। 9 किलोमीटर लंबी है ये अटल टनल। ये टनल जो है ये मनाली से लाहौल स्पीति वैली तक कनेक्टेड है पूरे साल, ठीक है, कनेक्टेड रहती है, ठीक है, पूरे साल तक। और जो शुरू शुरू में जो वैली थी ये अबाउट 6 मंथ तक खुली रहती थी, और हर साल भारी स्नोफॉल की वजह से फिर 6 महीने बाद बंद कर दी जाती थी। ये टनल जो है ये अल्ट्रा मॉडर्न स्पेसिफिकेशंस को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। पिर पंजल रेंज, हिमालय के पिर पंजल रेंज में बनाई गई है, 3000 मीटर्स के एल्टीट्यूड में, मीन सी लेवल पर। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से है ये टनल। इसकी अभी शायद पिक्चर नहीं दे रखी है, आई थिंक। हाँ बेटा, बच्चों इसमें इसके है ना पिक्चर नहीं दे रखी, कोई बात नहीं, मैं आपको भी पिक्चर शो करती हूँ। मेरे पास पिक्चर है, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट हाईवे अटल टनल, ठीक है, मैं आपको शो करती हूँ। तो बच्चों ये है वो टनल, अटल टनल, ठीक है, रोहतक कुछ ऐसे ही नाम दे रखे इसका, ऐसा है, ठीक है। ये जो टनल है ये अटल टनल, इसका नाम इसलिए रखा था क्योंकि हमारे जो लास्ट फॉर्मर प्रेसिडेंट थे वो थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी, उनके नाम पर ये टनल बनाया गया था, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है बच्चों, तो ये था वो टनल, ठीक है। तो हाल ही फिलहाल कुछ सालों में जो फास्ट डेवलपमेंट है रोड नेटवर्क का, वो अलग अलग कंट्रीज में, यानी रोड जो है वो बहुत तेजी से बनाए गए थे कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में। रेलवे की बात कर लेते हैं। रेलवे तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए, गुड्स और पैसेंजर्स दोनों के लिए एक प्रिंसिपल मोड है इंडिया के अंदर। रेलवे जो है वो लोगों को भी ट्रांसपोर्ट करता है एज अ बिजनेस, बिजनेस नहीं, यानी लोगों को भी उनकी जगहों पर पहुंचाता है और गुड्स को भी जगहों पर पहुंचाता है लंबे लंबे डिस्टेंसेस पर, ठीक है। इंडियन रेलवेज की इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के अलावा भी 150 सालों से चली आ रही है। इंडिया के अंदर रेलवेज जो है वो कंट्री की इकोनॉमिक लाइफ को भी साथ में लेके चलते हैं और इंडस्ट्री के डेवलपमेंट को भी साथ में लेके चलते हैं। इंडियन रेलवे जो है वो सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर है जो कि कंट्री के अंडरटेकन में है, और ये पहली ट्रेन जो थी मुंबई के अंदर, मुंबई से थाने चली थी सबसे पहली ट्रेन 1853 में, जिसने 34 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया था। इंडियन रेलवे जो है वो अब जो है फिर से रीऑर्गेनाइज किया गया था 16 जोन्स में, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं रोड्स जो हैं वो उन्हें क्लासिफाई किया गया है उनके मटेरियल के बेस पर, ठीक है, जो कि किस कंस्ट्रक्शन में कौन सा मटेरियल लगा है, जैसे मेटल रोड, अनमेटल रोड। मेटल रोड जो होते हैं वो ज़्यादा सीमेंट के बने होते हैं, कंक्रीट के बने होते हैं, या फिर बिटुमेन ऑफ कोल के बने होते हैं, ठीक है, देयरफॉर, ठीक है, या वो पतले चौड़े भी होते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ द रेलवे नेटवर्क इन द कंट्री हैज बीन लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय साइकोग्राफिक, इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स। जो रेलवे का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग अलग साइकोग्राफिक, इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स, इन 3 फैक्टर्स के अकॉर्डिंग सेटल किया गया है। नॉर्थन प्लेन्स में ज़्यादा लेवल लैंड है, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है, रिच एग्रीकल्चर रिसोर्सेज है जो कि ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड कराते हैं ग्रोथ के लिए, ठीक है, जिसमें से जो रिवर्स की जो ज़्यादा मात्रा है वो कंस्ट्रक्शन, ब्रिज के कंस्ट्रक्शन में ज़रूरत पड़ती है। यानी मतलब जहाँ पे रिवर्स हैं और वहाँ पे रेलवे नेटवर्क बनाना चाहते हैं तो वहाँ पे हमें ब्रिज का कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, ठीक है, उधर, ठीक है, ऑब्स्टिकल्स लगाने पड़ते हैं। कुछ हिली टेरेंस में, पेनिनसुलर रीजन में, हिली बड़े बड़े पार्ट पे रेलवे ट्रैक्स बिछाए जाते हैं, लो हिल्स में, गैप्स में, टनल्स में, ठीक है। हिमालयस माउंटेन्स रीजन्स जो हैं वो ज़्यादा अनफेवरेबल रहते हैं रेलवे लाइंस की कंस्ट्रक्शन के लिए, क्योंकि हाई रिलीफ है, स्पार्स पॉपुलेशन है, बहुत ही कम पॉपुलेशन है, बिल्कुल ही नहीं रहती वहाँ तो, और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है, तो इसलिए डिफ़िकल्ट है कि वहाँ पर रेलवे लाइंस बिछाई जाएं, ठीक है, वहाँ पे रेलवे लाइंस बिछाए जाएं। जो राजस्थान की वेस्ट सैंडी प्लेन है, गुजरात है, गुजरात का स्वयं है, फॉरेस्ट एरिया है, मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड का, ठीक है, जो सह्याद्री ने भी क्रॉस किए थे गैप्स को, पासेस को, ठीक है। आज के रिसेंट टाइम में जो कोंकण रेलवे का जो डेवलपमेंट हुआ था, यानी जो बनी थी वो वेस्ट कोस्ट से, उसका भी मूवमेंट पैसेंजर्स और गुड्स के लिए फैसिलिटेट किया जाता है, ठीक है। इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस की थी कि ट्रैक बहुत छोटा है, कुछ स्ट्रेच होना चाहिए, लैंडस्लाइड की वजह से गिर जाता है,
ठीक है, बहुत सारी चीज़ें झेली थी। आज भी रेलवे जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नेशनल इकोनॉमी के लिए, अदर ट्रांसपोर्ट के अलावा भी। ठीक है, रेल ट्रांसपोर्ट जो है वो बहुत सारी प्रॉब्लम से झेला था। बहुत सारे पैसेंजर ट्रैवल कर रहे थे बिना टिकट्स के, चोर घुस रहे थे, रेलवे प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहे थे। ये आज भी वैसे नहीं रुका है। लोग जो है ट्रेन में ट्रैवल कर देना, लोग जो है ट्रेन को रोक देते हैं, चेन को अननेसेसरी पुल कर देते हैं, रेलवे की हैवी डैमेज होती है इसकी वजह से। तो आप देख सकते हैं कि कैसे रेलवे चालू होते हुए भी उसे फिर से रीशेड्यूल होना पड़ता है। ठीक है, पाइपलाइंस की बात कर लेते हैं। पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट, हम अगर आपने मोस्टली सुना हो, वैसे तो हम आज तक सिर्फ दो तरीके की ट्रांसपोर्ट पढ़ते आ रहे हैं, लैंड में रेलवे और रोड ट्रांसपोर्ट, लेकिन पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट तो में भी आपने शायद सुना ही होगा कभी। पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क जो होता है ये नया अराइवल आया है, यानी कि इंडिया के अंदर ये नई तरीके का ट्रांसपोर्टेशन आया है। पहले क्या होता था, ट्रांसपोर्ट हम वाटर यानी पानी को जो हम ट्रांसपोर्ट करते थे सिटीज़ में, इंडस्ट्री में, ठीक है, पाइपलाइन का काम क्या होता था पहले इंडिया के अंदर, सिर्फ वाटर को ट्रांसपोर्ट करता था पाइप बिछा के, है ना। लेकिन अब ये जो है ये क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, नेचुरल गैसेस, ठीक है, ऑयल नेचुरल गैसेस फील्ड टू रिफाइनरीज, ठीक है, नेचुरल गैस को ऑयल से नेचुरल गैस फील्ड में रिफाइनरीज में भेजना, ठीक है, फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज में भेजना, बड़े बड़े थर्मल पावर प्लांट्स में भेजना, ठीक है, ठीक है, सॉलिड वेस्ट जो होता है उसे पाइपलाइन के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, ठीक है, जब वो स्लरी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जो जो दूर दूर लोकेशंस है रिफाइनरीज की, जैसे कि बराऊनी, मथुरा, पानीपत, ठीक है, इनकी जो गैस बेस्ड फर्टिलाइजर प्लांट्स हैं वो, ठीक है, फर्टिलाइजर प्लांट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ पाइपलाइंस की वजह से ही सेटअप हुई है। ठीक है, इससे पाइपलाइन की बहुत ज़्यादा कॉस्ट ज़्यादा रहती है, हाई रहती है, लेकिन बाद में जब ये एक बार चल जाती है तो इनका कॉस्ट धीरे धीरे कम हो जाता है, क्योंकि ट्रांसशिपमेंट के लॉसेस का, डिलेस की, रूल्स के खिलाफ होती है। 3 इंपॉर्टेंट नेटवर्क होते हैं पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन कंट्री के। आप समझे कि नहीं मैं क्या कहना चाहती हूँ? ठीक है, इसका कहने का मतलब है कि आजकल पाइपलाइंस जो हैं बड़े बड़े थर्मल प्लांट्स में, अब जैसे मैं दिल्ली में हूँ, मेरा लेट सपोज मेरी एक फैक्ट्री है थर्मल प्लांट की, सॉरी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की, फर्टिलाइजर की, वो है कलकत्ता में। अब जो दिल्ली में वेस्ट बनता है मुझे उसे कलकत्ता में पहुंचाना है ताकि उसका फर्टिलाइजर बन सके। अब मैं कैसे ट्रांसपोर्ट करूं मुझे पता नहीं, तो अब मुझे पता चल गया कैसे ट्रांसपोर्ट करना है। मैं क्या करती हूँ, पाइपलाइन बिछा देती हूँ, दिल्ली से लेकर कलकत्ता तक की पाइपलाइन बिछा देती हूँ लोकेटेड एरियाज में। तो वहां से वो वेस्ट जब डलेगा तो वो सीधा मेरी फैक्ट्री में कलकत्ता में पहुंच जाएगा। तो ये कहने का मतलब है कि ऐसी जगहों पर जहाँ पे आप पहुंचा नहीं पाते माल, तो पाइपलाइंस के थ्रू आप पहुंचा दो, तो ये ज़्यादा कन्वीनियंस रहता है। ठीक है, अब अगर हम ऑयल फील्ड की बात करें, असम से कानपुर तक, ठीक है, गुवाहाटी, बरौनी, इलाहाबाद, तो इसके ब्रांचेस कुछ इस तरीके से हैं। बरौनी से हल्दिया, बीच में राजबंद, फिर राजबंद से मौरीग्राम और गुवाहाटी से सिलीगुड़ी। ठीक है, फिर पाइपलाइंस कहाँ कहाँ बिछा सकते हैं ये वो जगह बता रहा है। ठीक है, सालिया, सालिया इन गुजरात, फिर गुजरात से जलंधर पंजाब में, फिर विरामग्राम, विरामग्राम से मथुरा दिल्ली और सोनीपत। तो ये जो है कोयली, चक्सू और बहुत जगह और आसपास के प्लेसेस को कनेक्ट करता है। गैस पाइपलाइन जो है हजीरा से गुजरात के अंदर कनेक्ट करते हैं जगदीशपुर को यूपी में। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, समझ में आया? वैसे बच्चों ये चैप्टर बहुत बड़ा है, आज हमारा मतलब हमने पूरा कंप्लीट भी नहीं किया, इतना चैप्टर बड़ा है ये। इसके लिए देखो टाइम तो लगेगा, बट हम वाटर वेस्ट का एक बार देख लेते हैं। ये जो मैप है ये आपको ये बता रहा है, ये मैप किस चीज़ का है, यहाँ तो लिखा ही नहीं है। हाँ, ये मैप आपका जो है, ये मैप जो शायद है आपका रेलवे ट्रांसपोर्ट का है। ठीक है, रेलवे कैसे कहाँ कहाँ बिछी हुई है ये उस चीज़ का है। ठीक है, ये हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट का है वैसे पूरा। ठीक है, फिर हमारा सी पोर्ट्स आ जाएगा। हाँ, फिर हमारा सी पोर्ट्स आ जाएगा, फिर हमारा मेजर सी पोर्ट का मैप आ जाएगा। ठीक है, फिर हमारा इंटरनेशनल ट्रेड आ जाएगा। ठीक है, फिर टूरिज्म एज अ ट्रेड आ जाएगा।
तो बच्चा पार्टी इस सेशन को हम कल करें या आज ही कर लें? चलो, हम है ना वाटर ट्रांसपोर्ट से हम कल करेंगे, वाटर वेस्ट से हम कल करेंगे, क्योंकि चैप्टर बच्चों बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। एक सेशन में करा दूंगी तो आपको समझ नहीं आएगा। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही था। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये अपडेटेड इंडियन रेलवे ट्रैक है, ठीक है, कहाँ पे कितनी गॉज ऑपरेशंस है, पूरे 68,442 किलोमीटर पर इंडियन रेलवे है, ठीक है। ये अपडेटेड मैप है, आपकी पुरानी बुक हो तो उसमें से चेक कर लेना, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन, बाय बाय, स्टे ट्यून।